राधिका जरूर यहीं पे होगी। राधिका, देवम जी, राधिका, कुछ नहीं होगा, एक सेकंड। ठीक है ना, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? आप बहुत घबरा गए थे देवम जी आप, लेकिन आप यहाँ कैसे आए? आप उन लोगों के चंगुल से निकल गए क्या? देखा, हाँ तो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी। क्या आपने ये चूड़ियां तुमने सरदार की बेटी की जान बचाया और उसको चूड़ियां भी दी, का मतलब है कि तुम भी शादी के लिए तैयार हो। तुम्बा, लाची, तुम्बा। इसका क्या मतलब? कल तुम दोनों का शादी होएगा। क्या ये लोग आपकी शादी भी करवा रहे थे? लोगों को शादी का इतना शौक क्यों है? एक मिनट देवम जी, लेकिन आप शादी के लिए मान क्यों गए? ये लोग हमसे भी शादी के लिए कह रहे थे, लेकिन तुमने मना कर दिया। राधिका, मैं भी नहीं मान रहा था शादी के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मान गया तो मैं उसके जरिए तुम्हें और माँ को ढूंढ सकता हूँ। मैंने माँ को छुड़ा लिया, अब तुम भी चल। एक सेकेंड, वो सरदार की बेटी साड़ी पहनने आई थी। हाँ राधिका, मैंने उसे कहा था कि वो साड़ी में अच्छी लगेगी, उसके जरिए मैं तुम तक पहुँच पाया, समझी? चल। क्या कहा आपने? साड़ी में अच्छी लगी? हाँ। और उसने आके साड़ी पहन भी ली। देवम जी, आपको पता है आपने हमें वो साड़ी दी थी और आपने हमारी चूड़ियां भी उसे दी थी। आपको बताने के लिए कितना इतरा रही थी। एक काम कीजिए, आप जाइए, उससे शादी कीजिए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। नहीं राधिका, तुम जेलस हो रही हो, और वो भी इस वक्त। तुम बीवियों का ना मुझे समझ नहीं आता। यहाँ जंगल के बीचों बीच खड़े हैं, हमारी जान खतरे में है, वो सारे आदिवासी हमारे आसपास खड़े हुए हैं, जान पे खेल के तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ, और तुम हो कि जेलस हो रही हो। सॉरी। ऑब्वियसली सॉरी। चलो देवम जी, वो सरदार की बेटी ने कितने सपने सजाए होंगे, ऐसे तो उसका दिल टूट जाएगा ना। आपको शादी के लिए हाँ करने की जरूरत ही क्या थी? मेरी प्यारी राधिका, अगर मैं नहीं मानता ना तो मैं तुम्हारी तरह यहाँ पे किसी कमरे में बंधा हुआ होता, या हो सकता है कि वो लोग मुझे भी किसी लकड़े पे बांधकर मेरे नीचे आग लगाकर मुझे पकाकर खा जाते। ये बातें कर रहे हैं आप, चुप बोलिए। बातें तो तुम कर रही हो राधिका, वो भी इतनी सारी। रुक जाओ जरा, चले यहाँ से अभी प्लीज। लेकिन देवम जी, उसका दिल टूट जाएगा। तो एक काम करते हैं राधिका, बाहर जाएंगे, चलते चलते मिल जाएगी तो उसको भी अपने साथ ले चलेंगे, है ना? तो तुम बातें ही ऐसी कर रही हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा या उस लड़की के दिल को बचाऊंगा? आप एकदम चुप। फिलहाल तुम्हें और माँ को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझी? और कुछ नहीं, समझी? गुड। बस गोलमुखी के साथ रहते रहते हमारी बुद्धि भी मोटी हो गई है। जब ये लोग हमारी भाषा समझ ही नहीं सकते तो पढ़ेंगे क्या खान?
हम क्या करें? इतनी देर हो गई है, अभी तक मुन्ना भी नहीं लौटा। इसका मतलब मुन्ना को अभी तक राधिका नहीं मिली है। इससे पहले कि उसे राधिका मिले, हमें अपनी बात इन आदिवासियों में जो हिंदी भाषा समझता है उस तक पहुंचानी होगी। दिव्यम जी, ये तो वही लोग हैं जो हम पे निगरानी रख रहे थे। तुम्हारी होने वाली बीवी भागने वाली। अब ये पत्ता हमें उस हिंदी पढ़ने वाले आदिवासी तक पहुंचाना होगा। जुमरीला, महाराज, जूरी, जुरू। बोलो। तुम्हारी होने वाली बीबी किसी के साथ भागने वाली है? बोलो लो। जुरू, जम्बा, बोलो लो। अभी राधिका पर कड़ी निगरानी रखें। इतने में हम मुन्ना को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। बस आप जी, हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, हमसे और भागा नहीं जाएगा। बस कुछ देर और माँ हमारा इंतजार कर। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। तो सरदार के बेटे ने राधिका का हाल बेहाल कर दिया होगा। जरा ये मनमोहक नजारा हम भी तो जाकर देखें। क्या करे, चुप छोड़िए, उन्हें लग जाएगी। आप तो हमारी भाषा समझ सकते हैं ना, प्लीज प्लीज उन्हें जाने दीजिए। दिव्यम जी, अरे ये तो सरदार की बेटी का होने वाला पति है। छोटे सरदार इसको मारना दे, मैं सरदार को बुला के लाता हूँ।
राधिका चलो जल्दी यहाँ से। माजी कहाँ है? हम यहाँ हैं। माजी, मुन्ना, जल्दी यहाँ से निकलते हैं इसके पहले कि और आदिवासी आए। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। आप लोग जल्दी जाइए, मैंने पत्थर मार के रोकने की कोशिश की। राधिका क्या कर रही हो? क्यों? राधिका मत करो ऐसा। क्या राधिका, राधिका ये क्या किया तुमने? अच्छा अभी क्या करने जा रही थी? अरे हम तो अपने आप को उन आदिवासियों से बचाने जा रहे थे। लेकिन माँ जी ऐसे तो जंगल के साथ साथ इनके कबीले में भी आग लग जाएगी। राधिका, यहाँ हमारी जान अधर में लटकी हुई है और तुम्हें इन आदिवासियों के कबीले और जंगल की पड़ी हुई है। लेकिन जंगल में सिर्फ ये लोग नहीं रहते हैं ना, इनके साथ तो जानवर भी रहते हैं। वैसे जंगल में आग थोड़ी ना लगा सकते हैं। चलिए जल्दी भागते हैं। आप दोनों अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जल्दी से निकलिए फौरन। जी अब हम ठीक है। अब प्लीज जल्दी से जाके माँ जी को ले आइए, हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। राधिका, डॉक्टर जब तुम्हारी पट्टी कर रहे थे तब मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है। वो लोग माँ को ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, बाकी सबसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है? जी शाम हो गई है, सूर्यास्त भी हो गया है, पर घर वालों ने ये बाहर की लाइट क्यों नहीं जलाई है? हो सकता है राधिका बहुत परेशान होंगे, भूल गए होंगे। चलो अंदर चल के देखते हैं। संभल के। घर पर इतना अंधेरा कैसे है? सब तुम है कहाँ पे? पापा, ताऊ जी, दादी, गोलू भैया, कहाँ हैं आप? तो जी हमें लग रहा है सब प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। हम लाइट ऑन करते हैं। बेटा दिव्या बेटा कुछ मत करना, बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ दिव्या बेटा, ये देखो इन्होंने क्या किया हमारे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को हाथ लगाने की? तुम सब लोग यहाँ आए कैसे? यहाँ का पता किसने दिया? इन्होंने। माजी, दूरी। तुम सब लोग यहाँ आए क्यों? तुम लोग तो जंगल में रहते हो, तो फिर यहाँ शहर में क्या कर रहे हो? लूला, लूरी लू, लूरिया। मौका नहीं लेना लाची बिच्चा कबीला ही। कम्मा हम्मा
क्या बोल रही है? बदला? इसका मतलब तो बदला है। पर आप लोग हमसे किस बात का बदला लेना चाहते हैं? बताइए तो आखिरकार बात क्या है? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि तुम दोनों ने हमें धोखा दिया। इस लड़की की शादी सरदार के बेटे के साथ होने वाली थी, और इस लड़के की शादी सरदार की बेटी के साथ। ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं जुगनू? ये कैसे हो सकता है? लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। और सुनो, हमारे कबीले में जान जा सकती है पर वादा नहीं टूट सकता। इसलिए तुम दोनों के किए हुए वादे तो पूरे होके रहेंगे। सच कहें तो एक बार हम धोखा बर्दाश्त भी कर लेता, भूल जाते तुम्हारे वादे, पर तुमने हमारा कबीला जला दिया। उसके लिए हम तुम्हें कैसे माफ करें? नाको मंडा! राधिका, तुमने इन आदिवासियों का घर जला दिया? नहीं नहीं दादी, हमने इनका घर नहीं जलाया। हम खुद नहीं समझ पा रहे कि ये लोग ये सब क्यों बोल रहे हैं। और हम सब जानते हैं, तुम्हारी सास ने सब देखा। राधिका, राधिका बहू कहाँ जा रही हो? राधिका बहू, हमें अकेला मत छोड़ो। अब बेटा हमें साथ में लेकर के चलो। राधिका, राधिका बहू, आग लगा करके क्यों भाग रही हो बेटा? हमें साथ लेकर के चलो राधिका। राधिका कौन बहू है? किसकी बहू? अरे तो कोई नहीं दिख रहा। हमारी बहू राधिका, वो याद थी। आप लोगों ने देखा नहीं क्या? वो यहाँ पर आग लगा करके उस तरफ भाग गई। माता बुल्ले! माता बुल्ले! हम तो यहाँ कब से आप लोगों के सामने खड़े, हमारे तो हाथ भी बंद है। हम ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया। वो हमारी बहू आग लगा करके भाग गई है। राधिका, राधिका! माँ ने ऐसा क्यों बोला कि राधिका ने आग लगाई? राधिका, जब वो पुआल में आग लगी थी ना, तो सब चल गया था उसके बाद। राधिका क्या कर रही हो? क्यों? राधिका मत करो ऐसा। क्या राधिका? पर हमें अच्छे से याद है, पुआल की आग हमने ढंग से बुझा दी थी। हो ना हो माची ने कुछ और किया होगा और डर कर सारा इल्ज़ाम हम पर डाल दिया। पर ये वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का नहीं है, बल्कि इस मुसीबत से बाहर निकलने का है। अभी हमें चुप रहकर बात को संभालना होगा। मैं जल्दी से पुलिस को फोन करती हूँ। मैं बड़ी हूँ लड्डू, तो मैं फोन करूंगी। नहीं गौरी दीदी, पापा ने मुझे कहा है फोन करने के लिए, इसलिए फोन तो मैं ही करूंगी। कहा ना, फोन मैं करूंगी। नहीं गौरी दीदी, मैं, अरे मैं। बेचा, तुमने भी गला। हे भगवान, ये शोर कैसा था?
अरे वो ऊपर ना से बड़े बड़े चूहे हैं, उन्होंने कुछ गिराया होगा। हम देख कर आते हैं, हम जाते हैं। वाह वाह, हे भोलेनाथ, कहीं हमारी लड्डू किसी मुसीबत में ना हो, उसकी रक्षा कीजिएगा। बहुत देर से गौरी भी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं उसके साथी तो नहीं है। हे भगवान, क्या किया आपने? ऐसे तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। गौरी दीदी, अंदर जाना पड़ेगा। जाओ। गौरी, गौरी हमारे बच्चे। मम्मी, हम इस लड्डू की वजह से पकड़े गए हैं। फोन करते थे। पुलिस अंकल, मैं बंसल निवास से बोल रही हूँ। हमारे घर में थोड़े जंगल के लोग आ गए। प्लीज आप जल्दी आ जाए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। अब खत्म हो गया तुम लोग का तमाशा। खोलो ये, खोलो। अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। तुम आदिवासी कैसे घुसा है इस घर में? हाथ ऊपर करो और घूम जाओ। जगमोहन जी, ब्रजमोहन जी, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि ये सब क्या है। आप और आपके कांस्टेबल ऐसे गन लेकर क्यों आए घर पे? हमें फोन आया था कि आपके घर पर आदिवासी घुसा है। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर गलत कॉल आया। ऐसा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर आपने ये आदिवासियों जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो दरअसल इंस्पेक्टर साहब, वो बच्चों के स्कूल में ना दादा और दादी का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। हाँ। बस ये दोनों दादा उसी की तैयारी कर रहे थे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अरे हमें अब समझ में आया। दरअसल बच्चियों ने अपने दोनों दादुओं को ऐसे फैंसी ड्रेस में देखा होगा, बस इसीलिए बच्चियों ने ही आपको फोन करके यहाँ बुला लिया होगा। हाँ हाँ, हो सकता है। एक मिनट, आप तीनों तो लापता थे ना? और हम अपने साथियों के साथ आपको जंगल में ढूंढ रहे थे, गौतम जी के साथ, और आप लोग वापस भी आ गए और किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया। ये सब क्या है? कहाँ थे आप लोग? हम पहाड़ी वाले मंदिर पे गए थे, वहाँ नेटवर्क नहीं होता है ना, इसलिए हम घर वालों को बता ही नहीं पाए। और हम लोग अभी 15-20 मिनट पहले ही लौटे हैं। हाँ। हमारे जहन से ही निकल गया आपको कॉल करना। आई एम सो सॉरी इंस्पेक्टर कि आपको परेशान होना। What the hell mean do you by sorry? कानून को मजाक समझ रखा क्या आप लोगों ने? वहाँ हम अपनी जान जोखिम में डालकर आपको रात भर जंगल में ढूंढ रहे थे और आप अपनी मस्ती में कहीं और ही घूम रहे थे। आइंदा अगर ऐसा हुआ ना तो आप पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर यहाँ सब ठीक है, अब आप जाइए। जी जी इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, माफ कीजिएगा।
हमें भेजने की बड़ी जल्दी है आपको, आखिर बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, हमारा कहने का मतलब ये था कि आपका काफ़ी वक्त बर्बाद हो गया हमारी वजह से, और बच्चों की वजह से आप परेशान भी हो गए। तो अब आप और परेशान ना हो और आपका वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए कह रहे थे हम लोग अब बिल्कुल ठीक हैं। ओके मिस्टर बंसल जी, लेकिन आगे से कानून का वक्त बर्बाद करने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि इसकी बहुत कड़ी सजा होती है। आप वेरी सॉरी वंस अगेन। ठीक है। देखिए हम आप लोग के हाथ छोड़ते हैं, प्लीज प्लीज हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। Ami kabila. Toma gunda. Hama kili soba. Inda pake hulu. तुम दोनों ने पहले हमारे घर जलाए और फिर हमें पुलिस के हवाले करना चाहते थे। अब इस चालाकी का अंजाम तुम सब भुगतोगे। आज अभी और इसी वक्त से इस पूरे घर में आदिवासी का कानून चलेगा। तुम सब हमारे तौर तरीके से रहोगे। जो हम खाएंगे वो तुम सब खाओगे, और जो हम पहनेंगे वो तुम सब पहनोगे। और जैसे हम जंगल में रहते हैं ऐसे तुम सब भी जंगल में रहोगे। जैसे इन दोनों ने कपड़े बदले हैं ऐसे तुम सब कपड़े पहनोगे, और ये दोनों बच्चे भी। और 15 मिनट के बाद मुझे सब यहाँ चाहिए। सुनिए, ये मैंने कभी पहने नहीं है, तो आप मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए कम से कम। मैं ऐसे कैसे, मैं बुजुर्ग इंसान हूँ। अगर किसी ने हमारी बात मानने से इनकार किया तो हम उसकी बलि चढ़ा देंगे। माँ जी देखिए, ये लोग ना बहुत खतरनाक लोग हैं, इनकी बात मानने में ही भलाई है। जंगल में सिर्फ सरदार का शासन होता है। वो जो कहेंगे, वो जो करेंगे वैसा ही होगा। चलो, इस घिसी पिटी साड़ी से छुटकारा तो मिला। हमें तो ये कपड़े बहुत मजेदार लग रहे हैं। गोलू जी, हमारे फोटो जरूर लीजिएगा। चलो यहाँ से चल। तुम दोनों ने कपड़े बदल लिए ना? हाँ बदल ली। चलो, तुम्हारे लिए कुछ काम है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।